हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का अगला यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो आपका किससे है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है फेनेटिक्स से, ठीक है। ये अब आपका अगला यूनिट है, यूनिट 5 से। यूनिट 3 और 4 मैंने करा दिया है और आज मैं आपको यूनिट 5 कराने वाली हूँ। इसका फिर 6, 7, 8 फिर उसका से पीछे का फिर मैं करा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है फेनेटिक्स से। क्या है? क्वेश्चन है फेनेटिक्स से। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेनेटिक्स टैक्सोनॉमी। मतलब फेनेटिक टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है, आप क्या उससे समझते हैं। या इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फेनेटिक्स, या फिर फेनेटिक्स पे सिर्फ कहेगा शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे आपके आ सकते हैं। तो इनका अब देखिए हम लिखेंगे कितना और इसमें हेडिंग कैसे कैसे डालेंगे, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से इंक्लूड किया गया है। मतलब बहुत अच्छे से आपका पूरा यहाँ पे पीडीएफ तैयार किया गया है। तो यहाँ पर बात करें फेनेटिक्स होता क्या है। तो फेनेटिक्स देखिए, जैसे मान लीजिए हमको किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है, जैसे मान लीजिए पौधों में क्लासिफिकेशन करना है। तो वैसे आप बेसिकली आप बॉटनी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम पौधों से ही रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन एज ए एग्जांपल समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको बताना है कि हाँ ये एक्वाटिक एनिमल है, ये टेरेस्ट्रियल हैं, या फिर आपका वायवी जो एयर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनको क्या करेंगे, सिर्फ देख के ही तो बता सकते हैं। तो पहले क्या था, उतना डेवलप मतलब वहाँ पे पहले कोई टेक्निक इतना डेवलप था नहीं पहले के समय में। तो ये फेनेटिक्स की खोज बहुत पहले, मतलब इसके द्वारा क्लासिफिकेशन बहुत पहले किया गया था, जब यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। तो ये जो फेनेटिक्स है, यहाँ पर जो पौधों को क्लासिफाई किया गया सिर्फ उनके मार्फोलॉजिकल बेसिस पर। सिर्फ आप क्या करेंगे, उनको बाहर से देखकर ही सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब फेनेटिक्स का मतलब ये है कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर यहाँ पे लेंगे, जो हम देख कर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेनेटिक्स टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है। फेनेटिक टैक्सोनॉमी आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो एक बार याद रखिएगा हमेशा एक बात कि फेनेटिक्स टैक्सोनॉमी को हम और किस नाम से जानते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के भी नाम से जानते हैं। इज ए सिस्टम ऑफ क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी इन दियर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्फोलॉजी कैरेक्टर जो हम देख कर बस बता सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है तो आप कहते नहीं है कि उसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, उसकी आँखों को देखेंगे या फिर उसके ईयर को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसका क्या होगा, उसका सिर्फ आप बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बाहर से देख कर बता सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है विदाउट कंसिडरिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखते हैं। देखिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम जब क्लेडेस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ इसमें मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम लेते हैं। किसमें? फेनेटिक्स में। आगे चले, जैसे मान लीजिए अब क्या है, फेनेटिक्स टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी दैट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ न्यूमरस मेजरेबल ट्रेड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका फेनेटिक्स है वो क्या है, वो आपको पता है टैक्सोनॉमी का ब्रांच है। वैसे भी आप थर्ड सेमेस्टर में पूरा ओवरऑल क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी तो पढ़ रहे हैं। तो ये उसी का ब्रांच है। तो इसमें क्या होगा कि आप जिस भी ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे, उनका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। मतलब इसीलिए तो इसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें आप नंबरिंग बता सकते हैं। आप न्यूमरस मेजरेबल, यहाँ पे मेजरेबल ट्रेड्स, ठीक है, जैसे मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, ये सब आप ट्रेड्स उसमें ले सकते हैं। टू डिटरमाइन दियर ओवरऑल सिमिलरिटी, मतलब उनका पूरा ओवरऑल सिमिलरिटी कि क्या क्या चीज़ उनका मैच कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया, मान लीजिए मैंने ये रेड कलर से बना दिया कि ऐसे जीव जंतु जो कहाँ रहते हैं, जो रहते हैं आपके, मान लीजिए ये कहाँ है, ये जल में है,
रेड वाला किसको इंडिकेट कर रहा है? जल में रहने वाले जीव जंतु को, ठीक है। उसके बाद से इसी में मैंने फिर बना दिया ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, मान लीजिए जो ज़मीन पर रहने वाले, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों को ले लीजिए, ग्रीन कलर है इसलिए पेड़ पौधों को ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये येलो कलर है, इससे मैंने आपको बना दिया, मान लीजिए ये मनुष्य की बात कर लिए, मतलब एनिमल की बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब जंतुओं की बात कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद से एक और यूज़ कर लेते हैं जो वाइट कलर से, कि ये क्या है, मान लीजिए जो वायु में उड़ने वाले, जो आकाश में उड़ने वाले, मतलब ये वायवी जो पक्षी हैं, ठीक है, उनको मैंने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब हमको इसमें से कह दिया कोई कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का आप कैरेक्टर बताइए। जैसे कि मान लीजिए इसमें अब क्या है, पक्षी हैं, अगर कोई कह दिया कि इसमें आप कोयल का या कौवे का, तोते का, किसी का भी कैरेक्टर बताइए, तो इस तरह एक दूसरे में मिक्स हैं तो बताना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसी तरह से यहाँ पे साइड में इस तरह से मान लीजिए पक्षियों को, मतलब आकाश में उड़ने वाले जंतुओं को एक साइड कर दिए, ठीक है, फिर जल में रहने वाले को एक साथ कर दिए, इस तरह से पेड़ पौधों को अलग कर दिए, ठीक है। इसी प्रकार आपने क्या किया, जंतुओं को अलग कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बताना होगा तो आसानी होगा कि हाँ आपको सिर्फ स्पैरो का बताना है, क्रो का बताना है, पैरट का बताना है, तो आप इजीली बता देंगे। या फिर मान लीजिए जंतुओं में अब एक्वाटिक जो हैं, जल में रहने वाले जो जीव जंतु है, जैसे मछली का, किसी फिश का बताना है, तो आप इजीली बता सकेंगे। और एक दूसरे में जब मिक्स रहेंगे तो इसको बताना क्या होगा, थोड़ा टफ होगा। तो ये क्या है, पूरा ये आप देख के ही तो बताएंगे। अब आगे जानते हैं की फीचर ऑफ फेनेटिक्स, ठीक है। अब फीचर क्या है, फेनेटिक्स के मेन फीचर क्या है। तो की फीचर की बात करें तो ये किस पे बेस्ड हैं, तो बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी, सिर्फ और सिर्फ वो पूरा किस पे बेस्ड है, सिमिलरिटी पर, नॉट ऑन फाइलोजेनी, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे वो नहीं बेस्ड हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मत इंक्लूड करिएगा, क्योंकि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपका कहाँ जाएगा, क्लेडिस्टिक में आएगा। नेक्स्ट है यूजेस लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर क्या करेंगे हम, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे बोथ मार्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल, मतलब क्या होंगे, सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको देखना हो, अभी जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, वो वोल्फ ले लिया, ठीक है, मतलब भेड़िया ले लिया, फिर यहाँ पे आपने मान लीजिए डॉग ले लिया और एक डॉल्फिन ले लिया, ठीक है। अगर तीनों में आपको कह दिया गया कि इसमें मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी बताइए, तो देखिए आप मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी में आप यही कहेंगे ना कि जो कुत्ता है और जो भेड़िया है वो सेम है। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे किसके भी 4 पैर हैं, उसके भी 4 पैर है, एक पूँछ है, दोनों के एक पूँछ हैं, ठीक है, आँख भी 2 हैं, कान भी बड़े बड़े लगभग सेम है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उनको एक साथ रख देंगे और वेल को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। लेकिन अगर आप यही मैमल्स टर्म यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आप तीनों को एक में कर देंगे। तो लेकिन अगर सिर्फ अब फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने वेल ले लिया और कोई एक और फिश, मान लीजिए आपने रोहू ले लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, आप रोहू को और वेल को एक साथ मार्फोलॉजिकल अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, मतलब फेनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, रोहू को, वेल्स को एक साथ रख देंगे, डॉग को, वोल्फ को एक साथ रख देंगे। तो इसी की वजह से फेनेटिक्स क्या हुआ, गलत हो गया, मतलब ये क्लासिफिकेशन गलत हो गया। क्योंकि देखिए अब जो आपका रोहू है वो एक फिश है, लेकिन आपका जो वेल है वो क्या है, मैमल्स है। लेकिन आपने क्या किया, उस मैमल से, मतलब आपने भेड़िए से और कुत्ते से क्या किया, उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आपका काम करता है, ठीक है। आगे जानते हैं तीसरा क्या इसका की है, कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज,
ठीक है। यहाँ पर हम जो भी कैरेक्टर लेंगे, यहाँ पर जिसका भी, जैसे मान लीजिए अगर हम पैर वाला कैरेक्टर लें, आँख का कैरेक्टर लें, जो भी लें, तो ओवरऑल क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि एक का 2 कैरेक्टर ले लिया और एक का 3 कैरेक्टर ले लिए फिर उनको एक साथ रख दिया, ऐसा नहीं है। जो कैरेक्टर होंगे दोनों के एकदम सिमिलर होना चाहिए और दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आँख के बेसिस पे करते तो दोनों का आँख के बेसिस पे रखेंगे, प्लस अगर उनका पैर देख रहे हैं तो पैर के बेसिस पे, ठीक है। ईयर देख रहे हैं तो उसके बेसिस पे, हेयर देख रहे हैं तो उसके बेसिस पे, टेल देख रहे हैं तो उस पे, मतलब दोनों का वेटेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड, ये कैसा होता है, मैथमेटिकल होता है और स्टैटिकल होता है। मतलब स्पेशली कैसा होता है, कंप्यूटर्स आर यूज टू कैलकुलेट सिमिलरिटी। मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ेगा इनको कैलकुलेट करने के लिए कि इनकी कौन कौन सी सिमिलरिटी सेम है। और अगला यहाँ पर जो आपका की है वो क्या है, रिजल्ट आर एक्सप्रेस्ड एज फेनोग्राम, मतलब ट्री लाइक डायग्राम शोविंग सिमिलरिटी। तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक फेनोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जो मतलब पूरा सिमिलरिटी को लेंगे, कलेक्ट करेंगे, जैसे आप लोग फैमिली ट्री बनाते हैं, जस्ट ऐसे इसमें भी क्या करेंगे, हम फेनोग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फेनोग्राम, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। फेनोग्राम जैसे मान लीजिए ये कोई है, फिर यहाँ से आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये कोई, फिर यहाँ से ट्री, जस्ट ऐसे ही, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, फेनोग्राम। तो ये किस पे बनता है, ये डायग्राम शोइंग सिमिलरिटी, मतलब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और वो एक दूसरे से कौन कौन सी सिमिलरिटी रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से फेनोग्राम बनेगा। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि फेनोग्राम कैसे बनेगा। अभी आप फेनेटिक्स के स्टेप को देख लीजिए। स्टेप इन फेनेटिक टैक्सोनॉमी, ठीक है। फेनेटिक टैक्सोनॉमी के स्टेप क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको फेनेटिक टैक्सोनॉमी को बनाना, मतलब फेनोग्राम को बनाना ही है, तो आपके स्टेप कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, OTUS, ठीक है। क्या बोलेंगे, OTUS, मतलब ओ आपका क्या होगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। यस मतलब सिलेक्शन, U फॉर यूनिट्स, T फॉर आपका टैक्सोनॉमिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये, द ऑर्गेनिज्म टू बी कंपेयर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के लिए क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले हम कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म को लिए तो आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर तो कर रहे हैं ना, कि दोनों में क्या चीज़ें सेम है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे उन चीज़ों को, फिर क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, सिलेक्शन एंड कोडिंग ऑफ कैरेक्टर। तो आपने जो भी मार्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल कैरेक्टर को लिया है, अब उसको हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ मैंने ये कैरेक्टर लिया है, और उसको क्या करेंगे, कोड कर देंगे, ठीक है। फिर होगा तीसरा, क्या होगा आपका स्टेप, कंप्यूटेशन ऑफ सिमिलरिटी कोफिशिएंट, मतलब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू शोइंग डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस, मतलब उसमें अब कितनी समानता है, अब उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लस्टरिंग। तो फिर अब क्या करेंगे, अब उनका क्लस्टरिंग करेंगे, मतलब उसको अब इकट्ठा करेंगे, सारे कैरेक्टर को क्या करेंगे, ग्रुप में रखेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर OTUS बेस्ड ऑन सिमिलरिटी वैल्यूज़। जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे फैमिली ट्री बनाते तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दादा का फ़ोटो लिया आपने, ठीक है, तो फिर उसके बाद से उनके बच्चों का, फिर बच्चों के बच्चों का, तो ऐसे आप क्या करते हैं, पहले उसको कलेक्ट तो करते हैं बनाने के लिए, तो ऐसे यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका क्लस्टरिंग करेंगे, जितना भी आप ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट को सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फेनोग्राम। अब जाके आप क्या बनाएंगे, फेनोग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम शोइंग फेनेटिक्स रिलेशनशिप, अब उसमें कौन सा रिलेशन है उसको क्या करेगा, फेनोग्राम के द्वारा आप उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट प्लांट स्पीसीज यूजिंग मेनी ट्रेड्स। अब कौन कौन से आप ट्रेड्स ले सकते हैं, मान लीजिए आपको प्लांट में कंपेयर करना है, क्योंकि आपने एनिमल में तो आसानी से समझ गए, लेकिन अगर आपको प्लांट में कंपेयर करना है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने ले लिया, लीफ शेप ले सकते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर ले सकते हैं, उसका पिगमेंट टाइप ले सकते हैं, क्योंकि सबका पिगमेंट अलग अलग है, इसी तरह से, ठीक है। द स्पीसीज शोइंग
द हाइएस्ट ओवरऑल सिमिलरिटी आर ग्रुप्ड टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ देयर एंसेस्टर। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं फेनोग्राम। ठीक है, कि फेनोग्राम होता क्या है, क्योंकि वैसे आपको फेनोग्राम पे वैसे क्वेश्चन नहीं अभी तक पूछा है, लेकिन ये है कि फेनेटिक्स पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फेनोग्राम के भी बारे में बता दे रही हूँ। ठीक है, अब फेनोग्राम इज ए डायग्राम दैट शो द सिमिलरिटीज और रिलेशनशिप एमंग, मतलब उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप दिखा रहा है वो उसी का हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर ओवरऑल फेनेटिक्स, किस पे वो बेस्ड होते हैं, फेनेटिक्स के, मतलब मार्फोलॉजी बेस पे हम इनको देखते हैं। मतलब कैसे होंगे ये, ऑब्जर्वेबल होंगे, जो आप देख कर बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सच एज मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल ट्रेट्स, मतलब वो किसके किसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, या तो आप मार्फोलॉजिकल उनको देख सकते हैं, या एनाटॉमिकल, या फिजियोलॉजिकल, या फिर कह सकते हैं बायोकेमिकल। ठीक है, अब देखते हैं इनका डेफिनेशन। अ फेनोग्राम इज ए ट्री लाइक डायग्राम that represent the degree of similarity among a group of organisms based on numerical taxonomy। मतलब अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें तो ये फेनोग्राम है क्या, ये एक ट्री लाइक डायग्राम है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ सिमिलरिटी, मतलब जो आप ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनका एक ट्री लाइक डायग्राम बनाते हैं। अब इनका स्टेप देखते हैं, क्या करेंगे, सेम वही स्टेप है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट सिमिलरिटी कोफिशिएंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब उस ऑर्गेनिज्म के बीच में उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सिमिलरिटी को। अरेंज देम यूजिंग क्लस्टर एनालिसिस मेथड। अब क्या करेंगे, अब जो भी आपने कैरेक्टर को कंपेयर करके सेलेक्ट किया है उसको क्या करेंगे, उसका क्लस्टरिंग करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम, जिसको क्या बोलेंगे, फेनोग्राम, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी वैल्यूज, जो किस पे बेस्ड होंगे, सिमिलरिटी वैल्यूज पे बेस्ड होंगे। कैसे बनेंगे इनको, चलिए हम आपको एक बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है एक, यहाँ पे आपका चार्ट बना हुआ है एक फेनोग्राम, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये दोनों मान लीजिए आपस में कुछ सिमिलरिटी रख रहे हैं। फिर यहाँ पर जो बी और सी हैं वो आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं देन ए ई डी। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ पर आपका ए ई ज़्यादा आपस में सिमिलरिटी रखते हैं देन डी। तो ये हो जाता है आपका फेनोग्राम। जैसे मान लीजिए एक हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आपका, ऐसे नहीं, रुकिए, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट, ये नहीं सही है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया क्या क्या, आपने लिया वेल। ठीक है, पहले आपने जिसको इसको लिया उसका नाम लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए वेल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, रोहू हो गया। ठीक, और मान लीजिए आपने ले लिया फॉक्स ले लिया और डॉग ले लिया। ठीक, अब इनका आपको फेनोग्राम बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप पहले यहाँ पर एक इस तरह से संरचना लेंगे और यहाँ पर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर देखिए जो वेल होगा, रोहू होगा, इसको आप क्या करेंगे, इसको एक साथ रख देंगे आप एक्वाटिक के अकॉर्डिंग कि ये दोनों जल में रहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे इसको, वेल हो गया और रोहू हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर इधर की बात करें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपने डॉग रख देंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, फॉक्स को रख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, इनकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम एक ट्री लाइक पूरा क्या करते हैं, संरचना इनका बनाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फेनोग्राम। तो आई होप आपको फेनेटिक्स और फेनोग्राम समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।